बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा फ़ैसला करते हुए 3.5 साल बाद एक ऐसी सियासी चाल चली है जो मेरे ख़्याल में अपोजिशन जमातों को परेशान कर देगी। गो के तहरीक इंसाफ ने अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो किया है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि शायद तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत जो है वो सिक्योर हो जाएगी, वो बच जाएगी। इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे और अपोजिशन शायद शायद बहुत ज़्यादा उनको डेंट पड़े। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इंतहाई इंतहाई अब जिस तेज़ी से जो है वो सिचुएशंस तब्दील हो रही हैं, कोई चीज़ हतमी नज़र नहीं आती। आज एक सरप्राइज़ इमरान ख़ान ने दिया तो दूसरा सरप्राइज़ अपोजिशन ने दे दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन जमातों के साथ जाकर मिली। 4 अरकान ने वहाँ बैठकर अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया और बज़ाहिर उनका जो नंबर है 168 तक पहुँच चुका है। अगर मुनहरिफ अरकान को शामिल करें तो ये नंबर 180 तक पहुँच गया है। अगर इन मुनहरिफ अरकान को शामिल नहीं करते तो अपोजिशन को अब सिर्फ 4 हुकूमती अरकान को तोड़ना है और उसके बाद इमरान ख़ान साहब की गेम ओवर हो जाएगी। लेकिन रुकिए, गेम ओवर नहीं हुई। कहते हैं इमरान ख़ान को सियासत नहीं आती, तो इमरान ख़ान ने सियासत सीख भी ली है और उनको सबक सिखाने का फ़ैसला भी कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शुरू से ये कहते आए हैं कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, मेरे पास तुरब का पत्ता है, तो वो तुरब के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड्स वज़ीर आज़म शो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आखिरी लम्हात तक वज़ारत आला पंजाब और वज़ारत उज़्मा बचाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने आखिरी लम्हात तक अपोजिशन को बुरे तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की। कल एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें 1.5 से पौने 2 लाख के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये मैं मोहतात नंबर बता रहा हूँ। पीटीए की जानिब से कहा गया कि कल के शाम के वक्त जो मखसूस एरिया है तहरीक इंसाफ ने जहाँ पर जलसा किया है, 0 पॉइंट से लेकर और फैज़ाबाद तक, इस एरिया में 6 लाख कनेक्शंस जो हैं या सिम्स जो हैं वो कल एक्टिव थी। 6 लाख में से अगर आप हर बंदे के पास कहें कि 2-2 फ़ोन थे तो 3 लाख, 50,000 चलें आप बाकी छोड़ दें, जो पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी एहलकार थे, मीडिया पर्सन थे, इंतज़ामिया थी, उनको निकाल दें तो 2.5 लाख लोग जो हैं वो पीटीए कह रहा है कि कम अज़ कम वहाँ पर मौजूद थे। अवामी समंदर था, उस अवामी समंदर में जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर भी शो की और इदारों तक भी और इत्तेहादी जमातों तक भी अपना पैगाम पहुँचाया। बड़ी पावर शो करने के बाद इमरान ख़ान ने कहा कि अब मेरा वक्त है अपना पहला कार्ड शो करने का। इमरान ख़ान ने गैर मुल्की साजिश एक्सपोज की। अपोजिशन की हवा निकल गई। अपोजिशन ये कहने के ऊपर मजबूर होगी अगर इमरान ख़ान को कोई ख़त आ रहा है, ख़त मिला है, कोई थ्रेट मिले है तो वो हमारे साथ शेयर करें, पार्लिमान के साथ शेयर करें, हम आपके साथ स्टैंड करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं जब आप ख़ुद उसमें शामिल हैं तो फिर आप क्या स्टैंड करेंगे। बहरहाल इमरान ख़ान ने आज अपना पहला कार्ड ये शो किया है कि उन्होंने वज़ारत आला पंजाब जो है वो पीटीआई से लेकर उन्होंने अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही को दे दी है। ये सरेंडर करने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी चाल भी है। मेरी इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को क्यों दी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे, वो नाकाम बनवा देंगे। ये यकीन दहानी कराई गई है कि 8 से 10 जो अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली हैं, सिचुएशन सूरत हाल सामने आने पर वो हमारा साथ देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कॉन्फिडेंस दिया है इमरान ख़ान को और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ठीक है, अगर आप तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराते हैं तो फिर वज़ारत आला पंजाब हम आपको दे देंगे और तहरीक इंसाफ फुल फ्लैज आपकी मुकम्मल सपोर्ट करेगी। सरदार उस्मान बुज़दार का अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो अभी तक वज़ीर आला पंजाब हैं। जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जब वोटिंग होगी इसके ऊपर और अगर इमरान ख़ान की हुकूमत बच गई, पीटीआई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बरकरार रहे, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनका जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर को भिजवाएंगे और गवर्नर मंजूर करेंगे और उसके बाद नए वज़ीर आला के लिए काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनको शिकस्त देंगे, लेकिन
झटका उस वक्त लगा आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान, जिनमें खालिद मक्सी, सरदार इसरार तरीन, रुबीना और जो बाकी अरकान हैं, उन्होंने जाकर अपोजिशन कैंप में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PTI की हुकूमत को छोड़कर उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इनकी एक और रुकन है ज़ुबैदा जलाल, वह वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। मेरी इतलात ये हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो 3 बाकी अरकान खालिद मक्सी साहब के साथ बैठे हुए थे वो दोबारा वफाकी हुकूमत में आ जाएंगे, क्योंकि इतलात ये सामने आ रही हैं कि इन अरकान को ये कहकर बुलाया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमने मैरियट होटल में मुलाकात करनी है, आप वहाँ पर आएँ। कहते जब हम वहाँ पर गए तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया गया। हैरानकुन तौर पर इन तीनों अरकान ने वो मौके के ऊपर तो उठना गवारा नहीं किया, अलबत्ता वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं बोला। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ख़ास मौजू था, एक ख़ास अहम टॉपिक था, ज़ाहिर वो बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने आज एक सवाल किया खालिद मक्सी से और ये कहा कि आज से कि 4 साल पहले, 4.5 साल पहले नवाज़ शरीफ की जो बलूचिस्तान हुकूमत थी वो आपने किसके कहने के ऊपर गिरवाई थी और क्या आपको उसके ऊपर अफसोस है? तो उन्होंने कहा कि आप डरते क्यों हैं बात करने से। उससे पहले मौलाना फजल रहमान ने कहा क्यों उलट पुलटे सवाल करते, कभी ढंग का कोई सवाल कर लिया करें। फिर खामोशी हुई, खामोशी के बाद जो है वो खालिद मक्सी साहब ने जवाब दिया और ये कहा कि आप डरते क्यों हैं फ़ौज का नाम लेने से, आप बताएं ना कि फ़ौज के कहने के ऊपर मैंने हुकूमत तुड़वाई थी। हाँ तुड़वाई थी, कोई फ़ौज पाकिस्तान की थी, कि इंडिया की फ़ौज तो नहीं थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप अगर उलट पुलट सवाल करेंगे तो फिर आपको जवाब भी उलट पुलट मिलेगा। वहाँ पर खालिद मक्सी टेम्पर लूज़ कर गए। आसिफ अली जरदारी शर्मिंदा होने लगे। मौलाना फजल रहमान की हवाएं उड़ गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना हाथ जो है वो खालिद मक्सी के कंधे पर रखा और कहा कूल डाउन, कूल डाउन। असल में हुआ ये था कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो कि हुकूमत थी वो ख़त्म की थी और उसके बाद बंटवारा किया था और वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक सियासी जमात बनाई गई थी और उस जमात को फिर वहाँ पर मुंतखब करा के फिर नई हुकूमत कराई गई। बहरहाल एक इशू था, तो वहाँ पर जो है वो अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो को वज़ीर आला बनाया गया था और सादिक संजरानी को फिर चेयरमैन सेनेट लाया गया, जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने भी उनकी हिमायत की थी। बहरहाल वहाँ पर थोड़ी सी बदमज़गी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हुई। MQM पाकिस्तान भी अब हुकूमत में जाएगी या अपोजिशन में जाएगी। अब ट्रंप कार्ड अपोजिशन के हुकूमत और अपोजिशन की जो तमाम तर जो कह सकते हैं कि उम्मीदें जो हैं वो MQM पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी ने आज एक बार फिर पार्लियामेंट लॉजेस में MQM से मुलाकात की है। एक और वफाकी वजारत जो है उनको पेश की गई है। MQM पाकिस्तान की हमेशा से फेवरेट वजारत रही है। पहले ये पोर्ट्स एंड शिपिंग होती थी, अब उसका नाम बहरी अमूर है, जिसके वज़ीर अली ज़ैदी हैं। वो MQM पाकिस्तान को देने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी गई है। MQM पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें गवर्नरशिप भी दें, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि आज की मीटिंग में उन्होंने गवर्नरशिप नहीं मांगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो हमारे दफातर बंद हैं वो खोले जाएं, जो पैकेजेस हैं उनमें हमारा हिस्सा दिया जाए और उसके बाद तहरीरी तौर पर यकीन दहानी गारंटी दी जाए, तो फिर हम आपकी हिमायत का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने भी सोचो विचार का वक्त लिया है और MQM पाकिस्तान ने भी सोचो विचार का वक्त लिया है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कल एक बड़ा दिन होगा, बड़े सरप्राइज़ सामने आएंगे। अगर अपोजिशन के साथ MQM जाती है तो फिर हुकूमत ख़त्म, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही का जो फैक्टर है उसे रूल आउट नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ही शर्त के ऊपर उनको वज़ारत आला देने की यकीन दहानी कराई है, या यूँ कहें कि उन्हें ऑफ़र दी है कि वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएं, उसके बाद आप वज़ारत आला ले जाएं। तो गेम जितनी आसान नज़र आ रही है उतनी आसान नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 अरकान जल्द वो भी शामिल हो जाएंगे, उनको भी वफाकी वज़ारतें दी जाएंगी। MQM पाकिस्तान भी इम्कान ज़ाहिर यही किया जा रहा है स्टैंड करेगी। आज एक नामवर वफाकी वज़ीर से मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। वो कह रहे थे कि बहुत जल्द देख लीजिएगा
2-3 दिन तक जो है वो, मतलब ये कि 3 तारीख तक वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद जो है वो आपको तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती नज़र आएगी। अगर वोटिंग ना हुई तो ये वापस शायद ले लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।